सो इस समय रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और मुझे कुछ खास नींद वींद नहीं आ रही थी आज। तो मुझे लगा मैं कुछ पढ़ देता हूँ। मैंने किताब उठा के पढ़ना शुरू किया। फिर अचानक से मुझे लगा पढ़ के करना क्या है, क्योंकि दिन में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक डॉक्टर साहब थे। वो एलोपैथिक सिस्टम के नहीं थे, वो मॉडर्न मेडिसिन के थे। उन्होंने क्लेरिफाई किया। तो मैंने वो वीडियो दोबारा देखा तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ उस वीडियो से। मतलब डॉक्टर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जब वो वीडियो स्टार्ट हुआ और आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आपने बताया कि आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और आई एम अ डॉक्टर, एन एलोपैथिक डॉक्टर। आपने अपने स्ट्रगल बताया कि आपने कैसे, आपको एमबीबीएस की सीट नहीं मिली तो आपने होम्योपैथी में एडमिशन ले लिया। I went to a homeopathic college because I could not get into allopathy with my scores. और आपने 4.5-5 साल तक सोचा कि आपके लिए ये बैकडोर एंट्री है और आप होम्योपैथिक की एजुकेशन लेके एलोपैथिक प्रैक्टिस करोगे। यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। In fact, people look upon this opportunity as a backdoor entry to practicing medicine. असं आहे. मी त्याच विचाराने गेलो होतो. आपने ये भी बताया कि 4.5 साल अगर कोर्स आपने पूरा किया, तो ये आपने बताया नहीं पूरा किया कि नहीं किया, मैं मान के चल रहा हूँ आपने किया। कि 4.5 साल का कोर्स प्लस इंटर्नशिप की होगी। मतलब 5.5 साल बाद आपको 3 बातें समझ में आई कि होम्योपैथी इज़ अनसाइंटिफिक, होम्योपैथी इज़ नॉन साइंटिफिक, बकवास है। After I got into it, I soon realized that what they thought there was unscientific, pseudoscientific, and even anti-scientific. कोई बात नहीं, इट्स ओके। अपना अपना आईक्यू है। हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता कि उसको अच्छे टीचर्स मिल जाएं। कई बार हो जाता है ऐसा, थिंग्स आर डेस्टाइन्ड टू हैपन। और मैं बहुत प्रभावित हुआ आपकी इस बात से जब आपने कहा कि आपको समझ में नहीं आया तो आपने वो सिस्टम छोड़ दिया। वाह! मतलब मैं इतना इंस्पायर था कि मुझे लगा कि वाह, कितना सच्चा आदमी है। और उसके बाद जो आपने बताया उससे मैं रियली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। मतलब मैं नहीं बता सकता। मुझे लगा कि इस इंसान ने दोबारा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया और फिर वो एक मेडिकल कॉलेज में गया। I got out of it, but then I was never comfortable calling myself a doctor. So I decided to study all over again, studied my 12th standard portion, got through the All India entrance exam, and here I am, a confirmed allopath for the past 25 years. And एटलीस्ट उस वक्त तक मुझे ये लगा कि आप उन होम्योपैथिक डॉक्टर से तो वाकई में बहुत बेटर हो। और मैं आज भी मानता हूँ आप बेटर हैं उन लोगों से जो लोग एजुकेशन होम्योपैथिक सिस्टम में लेते हैं बट प्रैक्टिस एलोपैथी करते हैं। तो वो लोग होम्योपैथिक डॉक्टर्स नहीं होते हैं एक्चुअली। वो लोग क्या होते हैं, उसके लिए डॉक्टर हैनेमन ने मेरे ख्याल से कहाँ बताया है, हमारी ऑर्गेनॉन जिसका आपने चर्चा की ना, उस बुक। coming to homeopathy, homeopathy has a book, the Bible, Quran, and the Vedas of homeopathy is the organon of medicine. This was written in 1833. उसमें बताया कि उनको मॉन्ग्रल सेक्ट कहा जाता है। बड़ी बात है। हैनेमन साहब ने सिर्फ एलोपैथी के बारे में अपने क्रिटिकल व्यूज़ नहीं रखे थे। एलोपैथी जो आपने बताया उस समय का एलोपैथी वो आज का नहीं है। अरे फिर मैं सोच रहा था यार, अगर ये बात आपके माध्यम से आईएमए को पता चल जाती कि आईएमए इज़ नॉट एलोपैथी, तो बेचारे बाबा जी फंसते नहीं। क्योंकि बाबा जी ने तो एलोपैथी को पकड़ लिया था और आप सिद्ध कर देते कि एलोपैथी तो है नहीं, आप तो मॉडर्न मेडिसिन है। एलोपैथी तो तभी थी, अब तो नहीं है। भाई तू ना मेरी समझ से बाहर है। बट
मैंने क्या बताया, डेस्टिनी है, बाबा जी फंस गए, इट्स ओके, इट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और फिर आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोला, मैं देखता हूँ, देखते हैं, दिखाते हैं क्या बोला आपने, बहुत मज़ा आया। Ago, I was a homeopathic doctor. I went to a homeopathic college because I could not get into allopathy with my scores. After I got into it, I soon realized that what they thought there was unscientific, अनसाइंटिफिक, pseudoscientific, Pseudoscientific. and even एंड anti-scientific. इवन एंटी साइंटिफिक। वाह। But as a student, I could do very little apart from ruining the fact that I took the नहीं, course. वो तो मुझे समझा, आपने बताया दैट यू कुड डू वेरी लिटिल अपार्ट फ्रॉम देंगे एडमिशन, वो मुझे समझा, क्योंकि उसके बाद मैंने आपका दूसरा वीडियो भी देखा, तो मैं ये समझ पाया कि आपका जो पहला वीडियो था वो 3 साल पहले आया था। आपने एक मेडिसिन का नाम दिया अपने एग्जाम्पल देने में, नेट्राम्यूर। Say common salt. Common salt is a homeopathic drug which goes by the name of nitramur. और 3 साल बाद वापस आपने वही एग्जाम्पल दिया, यार वही तो चेंज कर लेते सर। सोडियम क्लोराईड नावाचं औषध आहे, म्हणजे मीठ आपलं, नायट्रोमूर नावाने होमिओपॅथिक डॉक्टर ते लोक वापरतात. ठीक है, नाइट्राम्यूर कॉमन सॉल्ट है, जो हम नमक खाते हैं वो है, लेकिन घर में आयोडाइज्ड अगर नमक है तो वो नाइट्राम्यूर नहीं है। ये मैं रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ, बिकॉज अभी वो आयोडाइज नमक से आप बनाएंगे तो वो नाइट्राम्यूर नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। सो इट इज़ नॉट द आयोडाइज नमक। अगर आप टाटा का नमक खाते हैं आयोडाइज वाला, उससे अगर बनाते हैं मेडिसिन, तो वो नाइट्राम्यूर नहीं कहलाएगा। तो वो तो मुझे समझा दैट यू कुड नॉट डू मच, बिकॉज आपको इतने साल बाद में भी एक ही रेमेडी पता है। अरे दूसरे में तो कैलकेरिया काप बोल देते, कौन सी बड़ी बात है। चूना होता है वो, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, चाहे अंजलि बनाए चाहे पतंजलि बनाए, कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन खैर अभी उसके टेक्निकलिटी में अभी मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ एक्चुअली। अच्छा, सिलीशिया भी तो बोल सकते थे, नहीं? सिलीशिया पता है क्या होता है? सिलीशिया इज़ बालू, मोटे तौर पे बजरी नहीं, एक्चुअली दैट इज ए फ्लिंट, डिफरेंस, एक काइंड का पत्थर है। तो मतलब आपको ये भी तो बोल सकते थे कि होम्योपैथ तो किसी भी चीज़ मेडिसिन बनाए थे, ये भी आपको नहीं समझा। क्योंकि एंड में मैंने ये समझा कि आपके हिसाब से सारी मेडिसिन तो सेम है, और इसीलिए इस आपके इस थॉट से इंस्पायर होकर मुझे लगा पढ़ के हमें करना क्या है, जब सारी मेडिसिन सेम है। डॉक्टर साहब तो परम ज्ञानी है, उन्होंने डबल डिग्री ली है, तो जब वो कह रहे हैं कोई भी उठा के दे दो तो दे दो। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि हम होम्योपैथ जो 1 घंटा तक न्यू केस लेते हैं, उसके बाद फिर हम सोचते हैं हम क्या करें, तो हमारे पास 4 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4, और उन 4 बॉक्सेस में नहीं, थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हमारे पास में एक डब्बा होता है, उसमें तकरीबन 2000 मेडिसिन अभी तक होम्योपैथी में मानी गई हैं, जो आपके हिसाब से सब बराबर है, क्योंकि उसमें एवोगैड्रो नंबर के नीचे चली गई और ब्ला ब्ला वॉट एवर जो आपने बोला बहुत इंटरेस्टिंग था। और उसने आप बताया कि मतलब हो सकता है लोग आपको स्टूपिड समझें। You just think that I'm stupid and that I'm stupid and that I'm stupid. अरे अक्ल बेच खाई है क्या नौचंती के मेले में? हो सकता है, मतलब आपको लगा तो हो सकता है, बट मैं आपको नहीं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप बढ़िया आदमी है, लेकिन मज़ा आया, इंटरेस्टिंग। तो हाँ, तो मैं जो बता रहा था आपको शुरुआत में कि मैं पढ़ने बैठा, फिर मुझे लगा पढ़ के करना क्या है। हमारे पास तो मेडिसिन का बॉक्स है, मेरे पास छोटे छोटे बॉक्स हैं 10, एक बॉक्स में तकरीबन 300 मेडिसिन आती हैं, तो 10 बॉक्स में लगभग 3000 मेडिसिन मेरे पास में हैं, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं आपके इस बहुत ही इंस्पायरिंग लेक्चर से, वीडियो से इंस्पायर हुआ, तो मुझे लगा हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है, पढ़ने की ज़रूरत क्या है। वैसे भी हम तो वूडू वाले लोग हैं जो आपने बताया, तो हम क्या करें। तो मुझे याद है, अच्छा बचपन में वो सीखा था यार, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, तो अब हमसे क्या करना चाहिए। या आपको ऐसा लगता होगा कि सारे के सारे होम्योपैथ्स पता नहीं क्यों 1 घंटे तक बात करते हैं, और करने की ज़रूरत क्या है, उनको तो वैसे भी बाद में अपना डब्बा खोलना है और करना है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा गा। नाइट्राम्यूर, अरे नहीं, नाइट्राम्यूर तो आपको आती है,
प्लेटिना, आज मैं प्लेटिना दूंगा। फिर दूसरा कोई पेशेंट आता है, फिर हम कहते हैं अक्कड़ बक्कड़ तो अभी किया था, एक काम करते हैं हम वो करते हैं, पोशंपा भाई पोशंपा, 100 रुपये की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। अरे यार फिर से गा आ गया, नेट्राम्यूर फिर निकल आई। कुछ कर नहीं सकते इसका नेट्राम्यूर का, नेट्राम्यूर है इतनी इंटरेस्टिंग। खैर एनीवेज, मुझे मज़ा किस चीज़ में आया, द वे आई गॉट डिसअपॉइंटेड बहुत ख़तरनाक था, मतलब किलर था। क्योंकि वापस जाता हूँ मैं, जब शुरुआत में उन्होंने बताया, अपनी स्ट्रगल बताया, स्टोरी बताया, वॉज इंस्पायर्ड एंड वॉज हैप्पी, वाओ। फिर उन्होंने बाद में एकदम से मसला उठाया, क्या बोला उन्हें An सुनिए आप। allopathic doctor, and I stand firmly in support of my science, namely allopathy. A few years ago, I was a homeopathic doctor. I went to a homeopathic college because I could not get into allopathy with my scores. After I got into it, I soon realized that what they thought Wow. there was unscientific, pseudoscientific, and even anti-scientific. But as a student, I could do very little apart from ruining the fact that I took the course. अच्छा, I got out of it, but then I was never comfortable calling myself a doctor. So I decided to study all over again, studied my 12th standard portion, got through the All India entrance. Throughout the journey, I learnt a lot. I learnt a lot about medicine. I learnt a lot about rational medicine. And ले दे के इन्हीं का एक नर्सिंग होम है जहाँ पे किसी का ढंग का इलाज होता है। doctors in general are the butt of criticism today for all the wrong reasons. Doctors, especially allopathic doctors, are criticized for being negligent, being costly, getting unnecessary investigations done, having a nefarious nexus with the pharma companies, and in general, making life more miserable than they should be. तो आपने जब बताया ना कि एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है बहुत लाइट में रहते हैं, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन महंगा लिखते हैं, दवाइयाँ महंगी लिखते हैं, और कैसे लोगों की लाइफ को मिजरेबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कसम से अगर आपके सामने होता, मैं आपको स्टैंडिंग ओवेशन देता इस बात पे। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, मुझे लगा था कोई मिला आदमी यार। कोई तो है जो सच्चाई के लिए खड़ा हो रहा है इन लोगों के सामने। बस आमिर खान के बाद यही आदमी जिसने इस मसले को उठाया है, और कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा इसमें। But then, that is not the point that I'm going to talk about today. अरे अरे फिर आपने बोल दिया दैट इज नॉट द पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, मतलब मुझे लगा कुछ इससे भी बड़ा चीज़ होगा। सोचो, एक सिस्टम के बारे में दुनिया ये बोलती है कि वो लोग लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, किडनी चुरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं, उनकी मेडिसिन साइड इफेक्ट कर रही हैं, पूरी दुनिया परेशान है। और आप कह रहे हो इससे इम्पोर्टेंट इशू दूसरा है जो आप बता रहे हो। Camps may be holistic, but then what stops allopathy from being holistic? मतलब मैं डिसअपॉइंट इस बात से हो गया कि भाई इतना अच्छा शुरू किया था, सब बढ़िया चल रहा था, आप मेन जो मुद्दा डिस्कस करने वाला था, जो एक बड़ा मसला है, वाकई में मसला है, उसको आपने दरकिनार करके आप ये बात के लिए रो रहे हो कि साहब हमको होलिस्टिक नहीं बोलते हैं। व्हाट? अरे आपको होलिस्टिक बोले चाहे नहीं बोले, हाउ डज इट मैटर? इट्स ओके। अब हमको देखो ना, हमको आपने नहीं, बहुत लोगों ने बहुत सालों से बोला हम साइंटिफिक नहीं है, किसी को फर्क पड़ा? आपको लगता है किसी होम्योपैथ को फर्क पड़ा होगा? कोई आया सामने? अब आपका यही वीडियो देख लो, ये वीडियो आपका 3 साल पहले आया था, मैंने भी देखा था बीच में एक बार। अरे किसी को 1% फर्क नहीं पड़ा, आदमी बोलता है अरे बोलने दो यार, कुछ नहीं होता। I'm going to talk about Okay, and make बोलते a रहो। point by point rebuttal of the criticism. अरे किसी को नहीं फर्क पड़ रहा है, आप क्या बोल रहे हो? खड़े खड़े यहाँ सनी देओल क्यों बन रहे हो भाई? जाओ अपना काम करो ना। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एक बात याद रखो आप, जब जरूरत पड़ी, जब सिस्टम सारे फेल हो गए, तो दुनिया के हर आदमी आर्सेनिक ढूंढ रहा था 200, और मिल नहीं रही थी वो मार्केट में। सोचिए, समझ रहे ना आप? नहीं मिल रही थी। अरे जिसने कभी होम्योपैथी की दुकान नहीं देखी, वो बेचारा आर्सेनिक एल्बम खा के बैठा हुआ था। और वो छोड़ो,
एस्पिडोस्पर्मा ने तो कमाल ही कर दिया, रातों रात शेल्फ से गायब हो गई। मतलब लोग मुझे पूछ रहे हैं, अरे मैंने एस्पिडोस्पर्मा कभी नहीं पढ़ी थी, पढ़ी होगी कॉलेज में कभी, उसके बाद कभी यूज़ ही नहीं करी। लोग मेरे से पूछ रहे हैं ये ऑक्सीजन बढ़ाने की दवाई है, और मैं सोचूं यार ये कौन सी दवाई है भाई। मैं ग्रुप में पूछ रहा हूँ कि बॉस ये क्या है, लोग बता रहे हैं हमें भी नहीं पता, उनको पेशेंट्स ही बता रहे हैं कि व्हाट इज एस्पिडोस्पर्मा, और फिर हम पढ़ रहे हैं। और आपको लग रहा है आपको कोई साइंटिफिक बोल दे या मैं क्या, नहीं साइंटिफिक नहीं, क्या बोला आपको, रुको बताता हूँ मैं। about and make a point by point rebuttal of the criticism. क्रिटिसाइज कर दिया आप, ओके। And this criticism comes mainly from homeopaths. अच्छा, अरे कह रहे हैं कि दिस क्रिटिसिज्म कम्स मेनली फ्रॉम होम्योपैथ्स। अरे भाई साहब आपको गलतफहमी है, किसी को नहीं पड़ी है, एक्चुअली बता रहा हूँ। आपको लगता है 3 साल से आपने वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, आपका मार्केट में चल रहा है, एक भी आदमी आया, वो तो मैं खाली बैठा था, नींद नहीं आई तो मैं बताने लग गया वीडियो, आज क्या करें। अच्छा, मेरे को इस पर बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है, और आज मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट इसको थोड़ा सा ठीक से बैठ के उन्होंने कुछ सवाल पूछे, अभी मजाक की बात नहीं है, हाँ हम सीरियस बात कर रहे हैं अभी। सो आई थिंक द क्वेश्चंस विच हैज़ बीन रेज्ड, अच्छा इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ, तो जो उन्होंने सवाल पूछे हैं उनका लगता है जवाब तो अगर आपको समझ नहीं आया तो हम देंगे, बाकी आपने अगर सोचा है कि नहीं आपने समझना नहीं है और सिर्फ अपना पॉइंट रखना है तो अच्छा, कुछ तो बहुत फनी पॉइंट है यार इनके पॉइंट। The founder of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann, is always referred to as our master, Dr. Samuel Hahnemann. आपको कोई प्रॉब्लम है? ये कह रहे हैं कि आप हैनीमैन साहब को मास्टर क्यों कहते हो। अरे आपको क्या मतलब, हम मास्टर कहें, हम मैडम कहें, हम भगवान कहें, चाहे हम कुछ भी कहें, आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है। आपसे थोड़ी कह रहे हैं कहने के लिए, हम कह रहे हैं, हम घर में फ़ोटो लगाएं, हम घर उसकी पूजा करें, हम तो पूजा भी करते हैं भाई साहब, हेलो, हम लोग पूजा भी करते हैं। तो पूजा क्यों करना भाई, पूजा तो नॉन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है ना, पूजा इज ए मतलब आप लोग सॉरी सर आप पूजा करते हैं भगवान की, मैं पूछ रहा हूँ, पर्सनल चॉइस, यू कैन बी एथिस्ट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, आई एम कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल एंड ओके। बट नॉन जजमेंटल तो होम्योपैथ हो ही जाता है। बीइंग प्रेजुडाइज्ड, नॉन प्रेजुडाइज्ड इज अ बेसिक क्वालिटी। तो आप पूजा करिए नहीं करिए, खुद को भगवान बना लीजिए, हमारे लिए सब ठीक है, हमको उसका रूब्रिक ढूंढने का बस। लेकिन आपको लगता है हम लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं सर। मुझे अफसोस हो रहा है, मतलब जितने फास्ट में डिसअपॉइंट हुआ ना, मतलब इट वॉज लाइक ए बबल, अंदर से एक इमोशन आ रहा था कि वाह, आमिर खान के बाद ये आदमी है, कुछ बोल रहा है, कुछ सेंसिबल बात करेगा। आपने सारे अरमान तोड़ दिए मेरे। मतलब मुझे बात में हंसी आई बीच में कि बॉस अच्छा खासा शुरू किया था और कहाँ फंस गया यार ये आदमी, इस बात पे कि हैनीमैन को मास्टर क्यों कह रहे हो। कम ऑन, ग्रो अप मैन, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पूरे के पूरे आपके एलोपैथिक सिस्टम को, आपका पता नहीं ये वीडियो आपके लोगों ने देखा कि नहीं देखा है, वो बोलेंगे तू क्या डिस्कस कर रहा था, कुछ अच्छा डिस्कस कर लेते हैं। खैर चलो मैं देखता हूँ आगे क्या बताया, कुछ तो इंटरेस्टिंग और था। आई विल सम अप दिस। नहीं गलत बात है। अच्छा सुनो आप लोग प्लीज़, ऑल होम्योपैथ्स एंड कैंप प्रैक्टिशनर, प्लीज़ इन लोगों को आप आगे से नॉन होलिस्टिक नहीं बोलेंगे। इन्होंने एक नया डेफिनेशन समझाई है और उनको लगता है वो होलिस्टिक है, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट देयर इमोशंस एंड डोंट से दे आर नॉन होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो भी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ मत करिए ऐसा। नहीं, अरे ये तो एलिगेशन है सर हमारे ऊपर। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि क्या बोला इन्होंने, मैं रिवाइंड करता हूँ। They accuse allopathy of having drugs that are dangerous chemicals and have dangerous side effects. डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है कि होम्योपैथिक या कैंप प्रैक्टिशनर्स एक्यूज एलोपैथी ऑफ हैविंग डेंजरस साइड इफेक्ट्स। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
सरासर नाइंसाफ़ी, गलत है ये, Criticism comes mainly from बिल्कुल गलत है सर। homeopaths and मैं बताऊंगा, मैं सुन लूँ पहले क्या बोल रहे हैं, फिर complementary and बताता हूँ alternative क्या बात है systems इसमें। of medicine. Practitioners of complementary and alternative systems of medicine, or CAM is the acronym. हाँ, तो इन्होंने बताया है अभी कि ये एलोपैथी नहीं है। वही मैं बता रहा था, IMA को तो पूछ लो एक बार। चलो ठीक है, हमें क्या, आप एलोपैथी बोलो, आप कुछ भी बोलो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और मास्टर कुछ बताने वाला था आपको, भूल गया मैं। हाँ, मैं बता रहा था कि सर, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, आधी रात गुजर चुकी है और मैं पूरे यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर, या होम्योपैथिक का ही बोलता हूँ, बाकी सबकी नहीं ले सकता जिम्मेदारी, मैं होम्योपैथिक का बोलता हूँ, कि कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो कम ही है, या कोई भी होम्योपैथिक का इंस्टीट्यूट ने कभी भी अपने आप को रिसर्च कंडक्ट करके, कोई सर्वे करके, कोई स्टडी करके, किसी भी तरह से जो मॉडर्न मेडिसिन की जितनी भी दवाइयाँ हैं उनके बारे में कभी भी ये कहा होगा कि ये साइड इफ़ेक्ट करती हैं या ये परेशान करती हैं। नहीं, हमारे पास कितना टाइम है यार, हम 1 घंटा हमें केस देने में लगता है, और फिर हमें अक्कड़ बक्कड़ भी तो करना है और सोचना है कि नए नए तरीके से कैसे करेंगे। इतना टाइम नहीं मिलता सर। ये सारी बातें आपकी जो दवाइयाँ होती हैं ना उसमें ही लिखी होती हैं, और आपके सिस्टम के डॉक्टर्स ही बताते हैं, हम तो बस रिपीट कर देते हैं भाई। तो प्लीज़, हम आपको कोई एक्यूज़ नहीं करते हैं, हम अपने तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। अरे हम तो भाई फार्मेकोलॉजी पढ़ते भी नहीं हैं, जनरली मैंने नहीं पढ़ी कभी कभी, वो तो बाद में देखते हैं। अब इतनी कठिन नहीं है, तो बाद में देख लेते हैं क्या सॉल्ट है उसमें, क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या करेगा, एक आइडिया हो जाता है। सो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं भाई। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो प्लीज़ आप ये रिसर्च मत करिए इस पर, अपने पर करिए रिसर्च। आप उनके पे क्यों कर रहे हो यार, गलत बात है ये। आपको क्या करना है, मत करिए सर। इसके लिए आई कैन एश्योर यू, एटलीस्ट होम्योपैथ की तरफ से मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। प्लीज़ सर, देखो मैं सबके बिहाफ पे बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको क्या कहते हैं, लाज रखिएगा। ऐसा कोई रिसर्च करके प्रूव नहीं करेगा कभी। हाँ, वो लोग खुद ही कर लेंगे, दे आर सो जेन्युइन यार, वो मतलब है उनके अंदर, दैट आई रेस्पेक्ट देम, है उनके अंदर, मतलब वो खुद ही बताते हैं कि भाई आप, हमने हज़ारों करोड़ रुपए की रिसर्च करके ये दवा निकाली है, और फिर वो उसको बांटेंगे, फिर वो खुद ही रिसर्च कर लेते हैं कि गलत है, ये बंद हो जानी चाहिए, ये बैन हो जानी चाहिए। इतनी सच्चाई है उनके अंदर। सो सर बी एश्योर्ड, हमारी तरफ से कभी किसी ने कोई स्टडी नहीं करी है, कभी किसी ने, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर करी हो तो भाई बता देना प्लीज़, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि कभी किसी ने कोई स्टडी नहीं करी है, कभी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर, चिकित्सक संस्था ने इंडिपेंडेंटली कोई स्टडी करके किसी भी ड्रग्स के बारे में कोई ऐसे आप शब्द नहीं निकाले हैं, ये नहीं बोला है कि ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये डेंजरस है। हाँ, जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, जो प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आपके द्वारा प्रूव्ड है, आपके बनाए प्रोटोकॉल के हिसाब से, आपके बनाए हुए सिस्टम के हिसाब से, आपके द्वारा किए गए क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से, आपके द्वारा चयनित पेशेंट्स, डॉक्टर और उनके फीडबैक के हिसाब से लिखा, तो वो तो बोल ही सकते हैं ना। बट हाँ, ये कि हम एक्यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर, आई डिसएग्री। अभी मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए, बिकॉज बट इस पर बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, और जो आपने सवाल पूछे उस पर मैं सोच रहा था उसके बारे में। एक्चुअली किसी को पड़ी नहीं है बताने की। सोचो ना, 3 साल पहले आपने जो बोला, लोगों ने सिर्फ वीडियो पे डिसलाइक कर दिया,
बहुत ज़्यादा कमेंट भी करने की सोची नहीं किसी ने, जिनको पसंद नहीं आया। आपको समझना चाहिए ना जी, कोई नहीं केयर कर रहा है आपको। बट यकीनन मैं बता रहा हूँ, मेरा जो रीज़न है ये वीडियो बनाने का ये था कि इतना खतरनाक डिसअपॉइंटमेंट जो हुआ ना, मुझे लगा कि एलिमेंट्स डिसअपॉइंट वाला कुछ कॉन्सेप्ट ना हो जाए मेरे साथ में। आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, ऑब्जर्व माई सेल्फ if I can get affected by this emotion. Ailment from shock. शॉक नहीं आएगा, डिसअपॉइंटमेंट है। मैं डिसअपॉइंट हुआ, शॉक तो नहीं हुआ। शॉक भी हुआ थोड़ा सा कि यार ये क्या हुआ अचानक से इस बंदे को। अभी तो अच्छी बातें कर रहा था, स्ट्रगल बता रहा था, आई थॉट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। अचानक रोने लगा वो भी अनइम्पोर्टेंट बात पे कि सौंप तुम अपने उनको ये क्यों कहते हो। वाह, कल्ट प्रैक्टिस। मुझे तो कल्ट वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, मैं देखूंगा जाके इसको एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। और रही बात साइंस की, तो मैं देखो आपको समझाता हूँ साइंस क्या है। साइंस एक सोच है। साइंटिफिक क्या होता है? साइंटिफिक होता है जो आपको समझ में आ गया वो साइंटिफिक है, जो नहीं समझ में आया आपके लिए जादू है। तो अगर आप सोचते हैं कि होम्योपैथी जादू है तो है, क्योंकि आप एक काम करो, आप एक मैजिक की डेफिनेशन सर्च करो। मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको मैजिक की डेफिनेशन क्या होती है। लेट्स गो टू द गूगल एंड सर्च। अरे भैया मैजिक नहीं यार, मैजिक डेफिनेशन क्या होता है? मैजिक की डेफिनेशन है मैजिक की डेफिनेशन है द पावर ऑफ अपरेंटली इन्फ्लुएंसिंग इवेंट्स बाय यूजिंग मिस्टीरियस एंड सुपरनैचुरल फोर्सेस। मिस्टीरियस मतलब क्या है? मिस्टीरियस मतलब डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई। या इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट कि हमारे वो मेडिसिन में एवोगैड्रो के नंबर के नीचे कैसे गया। अच्छा, दूसरा क्या था? सुपर नेचुरल। लेट्स सी दैट। सुपर नेचुरल मीनिंग। सुपर नेचुरल इज ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव एंड इसका मीनिंग है ऑफ ए मैनिफेस्टेशन और इवेंट एट्रीब्यूटेड टू सम फोर्स बियॉन्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। तो यानी कि कोई चीज़ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है तो वो सुपर नेचुरल होगी। और डेफिनेशन ऑफ मैजिक सेज कि समथिंग विच इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम सुपर नेचुरल फोर्स। तो उसको अगर चेंज करें, मैथमेटिकली कर रहा हूँ, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन यू कैन एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो ए प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल टू 2। सिंपल था यहाँ। तो अगर मैं ये समझूं कि सुपर नेचुरल की जगह मैं ये डालूं समथिंग बियॉन्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, तो वो मैजिक हो जाएगा। इस हिसाब से तो दुनिया में अगर कोई मैजिक है तो वो सिर्फ होम्योपैथिक है। वाओ, आपको पता है अगर ये हो जाए तो मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। जब मैं छोटा था ना, आई वॉन्टेड टू बी ए मैजिशियन। Why we are trying to prove it as a science? Why can't we prove it as a magic? Easy नहीं हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा सा? Because they can't prove it, ना? It is very easy for it to prove because scientifically it is proved now that homeopathy is magic. वो डॉक्टर साहब ने बोला ना वुडू है। वाओ, डॉक्टर दीपांशु राज सिंह होम्योपैथिक फिजिशियन की जगह होम्योपैथिक मैजिशियन। वाओ, बिकॉज हाँ यार, एक्चुअली ये मैजिक यही होता है। अगर आप समझ जाते हो तो वो आपके लिए साइंस बन जाती है, अदरवाइज मैजिक होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरा बेटा है अभी, वो 10 साल का होगा, तो जब वो 4 या 3-4 साल का रहा होगा तो मैं उसके दिन गेम खेलने लगा। ही आस्क्ड मी कि कार्टून लगाना है, तो मैंने उसको बोला तू क्लैप कर। ही क्लैप्ड, टीवी में कार्टून आ गया। आई वाज सो इम्प्रेस्ड, ये कैसे हुआ? मैंने कहा इट्स मैजिक।
मैंने कहा अच्छा तुम फिर से क्लैप करो, कुछ और लगा दूँगा। बोला क्या लगाऊँ? बोले कि अब ये पोगो लगाओ, पोगो। तो ही क्लैप और पोगो लग गया। और वो वाकई में समझता रहा छोटा बच्चा कि ये जादू है। फिर उसने अपना दिमाग लगाया, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ ना, उसको समझ में आया। तो एक दिन मैंने देखा बैठ के वो टीवी के आगे क्लैप कर रहा था। मैंने पूछा क्या कर रहा है? बोले यार चेंज ही नहीं हो रहा चैनल। उसको समझ में आया, मेरे को बोलता है वो, डैड यू नो दिस मैजिक वर्क्स व्हेन यू आर अराउंड, अदरवाइज इट डज नॉट वर्क। दिस इज अ लॉजिकल थिंकिंग। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि वो मैजिक कैसे होता है, रिमोट कैसे होता है। उसने बोला यार आप, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, दिस इज साइंस। सेम चीज़, अगर आपको समझ में आता है वो चीज़ कैसे हो रही है, एंड इफ़ यू कैन डू इट इज़ साइंस फॉर यू। अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से इतना बियॉन्ड है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कैसे हुआ होगा। आपको कोई ऐसी नोन चीज़ नहीं पता है जो एक्सप्लेन कर सके कि हाउ दिस थिंग इज हैपेंड। तो वो आपके लिए साइंस नहीं है, कभी हो ही नहीं पाएगा। प्रॉब्लम क्या है फिर? हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं इनको? क्योंकि एक जिद है इनके पास में। इनके पास एक जिद क्या है? इनको लगता है कि जैसे काऊ को हिंदी में गाय कहते हैं, वाटरमेलन को हिंदी में तरबूज कहते हैं, तो ये पूछ रहे कि कंगारू को हिंदी में क्या कहते हैं। क्योंकि कैमल को ऊंट कहते हैं, तो कंगारू को क्या कहते हैं? जिराफ को क्या कहते हैं? अरे भैया कुछ नहीं कहते, उसको भी कंगारू ही कहते हैं और जिराफ ही कहते हैं, क्योंकि वो होता ही नहीं है। जहाँ हिंदी बोलते हैं या जहाँ हिंदी भाषा डेवलप हुई है वहाँ पर वो चीज़ होती ही नहीं है, तो उसको हम क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, कॉमन सेंस है यार। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बात बताओ, लड्डू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलोगे? ढूंढो गूगल पे। लड्डू को लड्डू बोलेंगे यार। हलवे को क्या बोलेंगे? हलवा बोलेंगे। बर्फी को क्या बोलोगे? बर्फी बोलोगे ना, कुछ और बोल दोगे। मतलब किसी का नाम प्रकाश है तो इंग्लिश में जाकर उसे लाइट बुलाओगे क्या आप? हैं? ऐसा कर भी सकते हैं लोग, इट्स ओके। खैर ये बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन प्लीज़ आप लोग, मैं ये वीडियो अभी फ़िलहाल बंद करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनको नॉन होलिस्टिक मत बोलिए, और जो कोई रिसर्च कर रहा है इस तरह की, इमीडिएटली बंद कर दीजिए प्लीज़। आप अपने पे रिसर्च करो, उनको लग रहा है आप रिसर्च करके बता रहे हो, एक्यूज़ कर रहे हो, उनको मत करो। और भी कुछ पॉइंट बोले हैं उन्होंने, भूल गया मेरे ख्याल से 2 पॉइंट यही लगे मुझे जो बताने चाहिए। बिकॉज यार एक आदमी अपना टाइम निकाल के आया, इतनी अच्छी बात कर रहा था, एक आदमी हीरो बनते बनते रह गया मेरी आंखों में। मतलब वो हीरो क्या बन गया वो। एनीवेज, थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। ऐसे ही मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कहा चलो कैमरे से बात कर लेते हैं, और कैमरे के पास एक खूबी है, वो आप लोगों से बात करा देता है हमारी। थोड़ा फनी हो गया आज, हाँ। बट जनरली आई वुड लाइक टू कम बैक ऑन दिस ऑन अ सीरियस नोट, एंड आई विल ट्राई टू। देखा मैंने सीरियस बोला तो कितना इंग्लिश में बोल रहा था मैं। या ऑफ कोर्स, सी यू। Have some old text. And somehow people believe that something that is written in old tattered books with moldy pages and in some ancient alien language automatically gives us better information about what to do and what not to do by that virtue of being ancient, which is not correct. अभी एक विवाद आ गया तो उस विवाद पर नहीं जाना चाहता। जो वो
हज का सब्सिडी खत्म हुई तो कुंभ मेले का विषय आ गया। कुंभ मेला हम सब जानते हैं। कुंभ मेले का एक एस्पेक्ट आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है? कुंभ मेला कितने साल में एक बार पड़ता है? 12 साल में। 12 साल में एक बार क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जुपिटर की साइकिल पर आधारित है। बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष के बाद अपना एक चक्कर पूरा करके उसी राशि में दोबारा आता है, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार पड़ता है। हजारों सालों से चला आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको पता था ना कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। इनको तो अभी 100 साल पहले पता चला कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। और उसके बाद हमको समझा दिया जाता है नहीं साहब हम अनसाइंटिफिक थे। अब आप एक और बड़ी मजेदार बात देख लीजिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका डेट और टाइम कौन तय करता है? सरकार घोषणा करती है ना, टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, अखबार में आता है। किस बेस पे आता है? नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती है कि फलां तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। मगर ये बताइए 1950 से पहले तो नासा की ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। 1920 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उससे पहले रिलेटिव मोशंस ऑफ प्लैनेट नहीं पता था। सॉरी, 1916 में। 1920 में एडविन हबल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी, उससे पहले एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स नहीं पता था। 1900 में मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइट की क्वांटम की थ्योरी दी, फोटॉन्स वाली, उससे पहले प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ही नहीं पता था। 1897 में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, उससे पहले आप मानते थे एटम अनडिविजिबल है। और 1633 में आप ये कहते थे, गैलीलियो को फांसी दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने कहा सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ गलत है। तो भैया आप 380 साल चल के जहां पहुंचे हैं, हमारा पंचांग तो युधिष्ठिर के जमाने से एज इट इज चला आ रहा है 5100 साल। मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये तो साइंटिफिक प्रूफ। फिर भी हमें समझाया जाता है कि साहब जो हमने सोचा उस समय हम अनसाइंटिफिक थे, हम गलत थे। बड़ी मजेदार बात है। इन ए स्पैन ऑफ लिविंग जनरेशन 50 साल में देखिए ये जो अर्बन नक्सल्स थे उन्होंने हमारे दिमागों में क्या क्या भरा और फैक्ट क्या था। 50 साल पहले जिस जिस चीज का मजाक उड़ाया गया वो चीज आज ठीक उसके उलट हो गई। 50 साल पहले कहते थे अरे यार ये अगर खेती करनी है तो मैकेनाइज फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो। गाय के गोबर से कोई खेती होती? आदमी चांद पे पहुंच गया, तुम गाय के गोबर पे पड़े हो। आज नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। 50 साल पहले क्या कहते थे? अरे भाई ये जड़ी बूटियों फल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है? नीम हकीम खतरा है जान। खाना है तो नई दवाएं खाओ, क्लोसिन, मेटासिन, टेरामाइसिन। आज आप क्या कहते हैं? नहीं, केमिकल नहीं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जाओ। ठीक, आज से केवल 50 साल पहले आप ये कहते थे, जब हम कहते थे पेड़ों की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो, पहाड़ की रक्षा करो, कहते थे दिस इज द रेमिनिसेंस ऑफ ए प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन। आज 1992 के रियो डी जेनेरो से लेकर 2009 के कोपेनहेगन से लेकर 2016 के पेरिस तक आप कहते हैं नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट करो। भैया सब कुछ उलटता जा रहा है। जो हमने कहा, जिसका आपने मजाक उड़ाया, वो सब कुछ सही होता जा रहा। अब मैं Samuel Hahnemann said that a vital force pervades the human body which is intangible, and when this vital force goes haywire, person becomes deceased, and you need to correct this vital force to restore health. अबे अगर ये बात तेरी समझ में आती तो तू मेरी जगह पे नहीं होता। Homeopathy demands complete, unquestioning obedience from you. बता दे फिर क्या मदद करूं तेरी। भाई काम मुश्किल है लेकिन एक आदमी कर सकता है, गुरुजी। आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। Scusi, buon uomo? Mi sa dire l'ora, per favore?
Le 5:35. Ma è sicuro? E 36, mo. Grazie. Prego. Ha mangiato il ciuchino, eh? E no? Senta, mi sa dire che ore sono adesso? Andrò orta. Le 7:15. Oh, ma sono le 7:15 spaccate. Incredibile. Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le alzo. Sotto c'è il campanile, vedi? Ya vedi. 7:15. इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैंने स्टार्ट किया।